आज हम पढ़ेंगे गति का दूसरा नियम। पहला वाला हम पढ़ चुके हैं, है ना। गति का दूसरा नियम हम पढ़ेंगे अभी। जिज्ञासा दीदी, ये तो समझ आ गया कि कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगने पर ही गति करती है। ये पढ़ा था हमने पहली वाली वर्कशीट में, इससे पहले वाली। लेकिन क्या हम इसी बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? अब वो कह रहा है जो हम बल लगाते हैं असंतुलित बल, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं क्या? नहीं। ये समझने के लिए हमें गति के दूसरे नियम को जानना होगा। दूसरा नियम क्या है? जिसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है। अभी हमने संवेग पढ़ा था, पहले वाली वीडियो देखी थी ना हमने, ठीक है। संवेग किस पे डिपेंड करता है? किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो संवेग के परिवर्तन, अगर जो संवेग का चेंज होगा, ठीक है, उसके दर उस पर लगने वाला असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है। क्या होता है? बल के समानुपातिक, मतलब कि बल बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, संवेग बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, है ना। इस नियम की वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के संबंधित एक राशि प्रस्तुत की, जिसे संवेग कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पहली वाली वीडियो में, ठीक है। एक ये सदिश राशि होती है, मतलब कि इसकी एक दिशा होती है। इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। वस्तु का वेग जिस दिशा में होगा उसी दिशा में ये मोमेंटम होगा, मतलब कि संवेग होगा। किसी वस्तु का संवेग p, इसको हम किससे दर्शाते हैं? p से। उसका द्रव्यमान m एवं वेग v का गुणनफल, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, p इक्वल टू एम वी होता है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? p इक्वल टू एम इंटू वी। इसका SI मात्रा क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड। क्यों? m क्या है? kg में हम नापते हैं और v को किस में नापते हैं? मीटर पर सेकेंड। तो इसकी क्या है? संवेग की क्या हो गई? SI मात्रा किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हमने देखा था पहले वाले जो वीडियो थी, उसमें हमने देखा था कि जो हमारा बॉलर था वो तेज़ भाग के आता है, ठीक है। इसलिए उसका क्या होता है? संवेग बढ़ जाता है और वो तेज़ी से बॉल फेंक पाता है। अब आप इस एक वाले एग्जाम्पल में देखो, उसमें क्या होता है? एक बॉल आती है, जब हम कैच करते हैं, देखा होगा आपने क्रिकेटर्स को, जब वो कैच करते हैं तो अपना हाथ को थोड़ा पीछे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो बॉल का वेग होता है वो बहुत ही तेज़ होता है। उस वक्त क्या होता है? बहुत ही तेज़ उसका जो संवेग होता है, इसलिए वो बहुत तेज़ होता है। तो वो बॉल, मतलब जो हमारा हाथ होता है, उसको नीचे लेके जाता है ताकि जो संवेग है उसका थोड़ा कम हो जाए, और उसका जो वेग है उसका थोड़ा कम हो जाए। बॉल का वेग क्या है? हाथ में थोड़ा कम हो जाए, पीछे ले जाते जाते हैं ना, कम हो जाए और उसका संवेग भी कम हो जाए ताकि उसको चोट ना लगे। अगर उसका संवेग बहुत तेज होगा, वेग कैच कर लेगा, तो उसके हाथ में चोट लग सकती है। लेकिन वो क्या करता है? अपने हाथ को एकदम नीचे कर लेता है ताकि जो उसका वेग होता है वो धीरे हो जाए और इस वजह से उसका संवेग भी कम हो जाए, तो उसको चोट ना लगे, ठीक है। अब देखिए गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। गणितीय गणना मतलब मैथ्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसमें। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u की सीधी रेखा में चल रही है। प्रारंभिक वेग क्या है? u, और m क्या है? द्रव्यमान। चल रही है वस्तु कितने समय में? t समय तक। एक निश्चित बल F लगाने पर उसका वेग v हो जाता है। एक बल, जो हमने एक बल लगाया है उसका F ले रहे हैं, फोर्स F ले रहे हैं, उसका वेग क्या है? v हो जाता है। वेग मतलब प्रारंभिक वेग u था, आगे जाके क्या हो गया? उसका वेग v हो गया। एक फोर्स लगाने पर, पहले वो प्रारंभिक वेग u था, फिर हमने उस पर कुछ बल लगाया, है ना, तो उसका वेग क्या हो गया? v हो गया। u से क्या हो गया? v हो गया। जब वस्तु का प्रारंभिक संवेग p1 इक्वल टू mu है, ठीक है। प्रारंभिक वेग कब होगा? जब u होगा, है ना। तो हमारा फॉर्मूला बताया था मैंने, p इक्वल टू mv। अंतिम वेग क्या होगा? mv। तो p1 ये हो गया, p2 ये हो गया। संवेग में परिवर्तन p2 माइनस p1, तो mv माइनस mu, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। कैलकुलेट करने पे हमने कहा था ना, संवेग की परिवर्तन की दर, है ना, वो हम कर रहे हैं। संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो गई अब? mv माइनस यू अपॉन में t, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये हो गया। t क्यों? टाइम लिया ना, मतलब कि परिवर्तन की दर में चेंज होना समय के साथ, ठीक है। तो mv माइनस यू अपॉन में t। गति के दूसरे नियम से हम क्या देखते हैं? लगाया गया बल, मतलब कि F किसके समानुपाती है? संवेग में परिवर्तन की दर। ये पढ़ा है अभी हम ही, मैंने बताया था ना आपको। ज़्यादा बल होगा तो ज़्यादा संवेग होगा, कम बल होगा तो कम संवेग होगा, है ना। समानुपाती का मतलब यही होता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं कि बल जो है समानुपाती है, ये जो साइन है ये क्या? समानुपाती का, संवेग की परिवर्तन की दर, तो इसका मतलब ये होता है संवेग बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, बल घटेगा तो संवेग भी घटेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये? ये अब F क्या है?
संवेग की परिवर्तन की दर ये है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है, जो समानुपातों का निशान होता है इसकी जगह हम इक्वल टू लिख लेते हैं और एक हम ये कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया, इस निशान की जगह, इस वाले निशान की जगह हमने क्या करा, इस वाले निशान की जगह हमने क्या करा, इक्वल टू लगा दिया और के लगा दिया। क्या लगा दिया, इक्वल टू और के लगा दिया। इस वाले निशान की जगह इक्वल टू और के लगा दिया। ठीक है, तो हमने के एम वी माइनस यू, ए क्या होता है हमारा, हमने पहले वाले जो हमने इक्वेशंस पहले वाले समीकरण करे हैं, गति का पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, तो उसी से हमारा क्या आया, यहाँ पे a आया है और हमने क्या करा, v u माइनस टी को a लिख दिया, तो हमारा क्या हो गया k m a। तो f क्या हो गया हमारा, k इक्वल टू एम ए। यदि k का मान 1 है तो बल क्या हो गया, f इक्वल टू एम ए। तो हमारा फोर्स क्या हो गई, f इक्वल टू एम ए। बल का मात्रक क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बल का मात्रक न्यूटन या फिर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a जो होता है हमारा, जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, m इंटू ए होता है ना, हमारा a का क्या होता है मात्रक मीटर पर स्क्वायर और m का क्या होता है kg। तो इसलिए हमारा m क्या हो गया, इसलिए हमारा ये जो मात्रक हो गया है बल का मात्रक क्या हो गया, इसलिए हमारा f इक्वल टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, मात्रक न्यूटन भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अब गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग, दूसरा नियम हमने पढ़ा है, उसका दैनिक जीवन में देखते हैं हम क्या क्या होता है। लंबी ऊंची कूद में खिलाड़ी का बालू या कुशन पर कूदना, जब ऊपर से कोई बंदा गिरता है, ठीक है, ऊंची कूद होती खिलाड़ी की, होता नहीं है, लॉन्ग जंप हाई जंप ये सब होते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुशन लगा होता है एंड में जाकर। तो वो कुशन क्या करता है, जो जो पर्सन जो मतलब जो इंसान जो खिलाड़ी होता है उसका जो वेग होता है उसे कम करने के काम आता है, क्योंकि वेग कम होगा तो हमारा संवेग भी कम होगा और उसको चोट नहीं लगेगी। अगर संवेग ज़्यादा होगा तो बहुत चोट लगेगी उसको, क्योंकि जो खिलाड़ी है उसका अपना भी तो वजन होता है, उसका भी तो अपना m होगा और v होगा। ठीक है, तो m का तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, v कम कर सकते हैं। तो कम किस लिए करते हैं, हम कुशन लगा के उसको कम कर देते ताकि उसको चोट कम लगे। कराटे खिलाड़ी का पत्थर की स्लैब के झटके से तोड़ना, ठीक है, एक खिलाड़ी होता है पत्थर से तोड़ता है ना, देखा होगा आपने कभी, तो वो क्या होता है कि वो इस तरीके से वो स्लैब तोड़ता है कि उसको ज़्यादा चोट ना लगे। ठीक है, वो बहुत तेज़ी से हाथ लाता है लेकिन उसको कम कर देता है, एंड तक आते आते उसका वेग कम हो जाता है, इसलिए उसको चोट नहीं लगती और हमारा जो पत्थर है वो भी टूट जाता है। क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते समय हाथ पीछे खींचना, ये मैंने बताया भी आपको ऊपर, पीछे जब हाथ खींचते हैं तो क्या होता है, वेग कम करने के लिए हाथ खींचते हैं, तो वेग कम होगा तो संवेग भी कम होगा और उनको चोट नहीं लगेगी। गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचाना, कि जो गोली होती है, गोली से इतनी सी होती है, छोटी सी होती है, लेकिन जब वो निकलती है वो इतना तेज़ वेग होती है कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, बहुत तेज़ी से जाती है, उसका जो संवेग होता है वो बहुत तेज़ होता है जो हमें चोट पहुंचा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, अब हम देखते हैं ये न्यूमेरिकल। एक 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 2s के लिए एक नियत बल कार्यरत करते हैं। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, हमें m दिया हुआ है 5, ठीक है, और हमें टाइम भी दिया हुआ है 2। एक वस्तु का वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है, मतलब u क्या दिया हुआ है 3 और v क्या दिया हुआ है 7। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें, बल निकालना है हमें। बल कैसे निकाल सकते हैं हम, F इक्वल टू एम ए। अब m तो है हमारे पास 5 kg, लेकिन a कहाँ से लाएंगे, a लाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका फॉर्मूला यहाँ से ले लेंगे। तो a क्या हो जाएगा हमारा, a क्या हो जाएगा, देखो हमने यहाँ से हमने a ले लिया, तो F इक्वल टू एम ए। तो a हमने यहाँ से ले लिया v माइनस यू अपॉन में t है, और m क्या है हमारा, m हमारा क्या है, देखो यहाँ दिया हुआ है 5 हमारा है ही। ठीक है, तो 5 और v क्या है हमारा 7 और u क्या था हमारा 3 और टाइम क्या था हमारा 2।
तो 5, ठीक है। 7 माइनस 3 2, सॉरी 7 माइनस 3 कितना होता है 4, है ना। तो 4/2, 2 कट गया तो हमारा आ गया 10 न्यूटन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं दोबारा से। देखो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, m क्या होता है, हमने फार्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, यदि यह बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। अब वो का टाइम चेंज कर दिया उन्होंने, टाइम क्या हो गया 5 सेकेंड्स। तो जो वो कह रहे हैं कि अंतिम वेग क्या होगा, मतलब कि v क्या होगा, हमें v निकालना है। तो v निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखो v निकालने के लिए हम यहाँ से फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं v को हम। ठीक है, ये t ऊपर आ जाएगा, k को हम मानते ही नहीं है mv माइनस mu, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। f हमारे पास है, t हमारे पास है, m हमारे पास है, u हमारे पास है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये जो फॉर्मूला है हर तरीके से लर्न करना है, ताकि v निकालने को बोलो तो v भी निकाल सकते हैं, a को बोले तो a भी निकाल सकते हैं, और f बोले तो f भी निकाल सकते हैं। ये a यहाँ से आया था, ठीक है, यहाँ से आया था। समझ में आ गया। क्वेश्चंस देख लेते हैं। गति के द्वितीय नियम को गणितीय रूप परिकलित कीजिए, आपको ये पूरा करना है। ठीक है, एक कार सड़क पर रुकी हुई है, उसका संवेग क्या होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। रुकी हुई है, अगर कार रुकी हुई है तो v क्या होगा, उसका 0 होगा, और जो हमारा संवेग होता है वो इसी पे डिपेंड करता है, इसी पे निर्भर करता है। तो v 0 होगा, तो कुछ भी अगर m कुछ भी होगा तो हमारा संवेग क्या होगा, 0 ही आएगा। कारण स्पष्ट कीजिए, कारण स्पष्ट ये हो जाएगा कि उसका वेग 0 है तो संवेग भी 0 आएगा। 100 kg की एक वस्तु का वेग 6 सेकंड्स में 5 मीटर से 8 सेकंड हो जाता है, उसका बल ज्ञात करें और इस वस्तु पर लगाया गया है। बेटा बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे हम। हमें v भी दिया हुआ है, हमें u दिया हुआ है, हमें t दिया हुआ है, और हमें m भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब हम बल ज्ञात कर लेंगे। F = mv माइनस u अपॉन में t वाले फॉर्मूला से। ठीक है, 0.5 मीटर सेकंड वेग से चल रहे 1000 kg द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात कीजिए। अब क्या दिया हुआ है उन्होंने, वेग दिया हुआ है, v दिया हुआ है और m दिया हुआ है, हमें p निकालना है। तो p = mv, संवेग निकालना है ना, हमारा आंसर आ जाएगा। संवेग का परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए, ऊपर लिखा हुआ है बेटा, आप ये खुद करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न भी करेंगे। ठीक है।